धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे आमंत्रण पर आए और राज्य सरकार की सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। साथियों, 3 दिवसीय आम महोत्सव 4, 5, 6 3 दिन आयोजित है। इसमें हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश वासियों को, उत्तर प्रदेश के किसानों को, उत्तर प्रदेश के बागवानों को, उत्तर प्रदेश के निर्यातकों को, उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिकों को बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि लोग आएं और अपने परिवार सहित आएं। बच्चे देखेंगे कि सचमुच हमारी संस्कृति, हमारी विरासत में फलों का राजा आम कैसा होता है, कितने तरह का होता है। लोग अपने बच्चों को घुमाने के लिए कोई दूसरे देशों में ले जाता है, करोड़ों ट्रिप पे खर्च करते हैं। मैं उन अभिभावकों से भी आग्रह करता हूं कि आपके बच्चों को वो ज्ञानवर्धन दुनिया के किसी और कोने में जाकर के शायद हो, जो कल से शुरू होने वाले आम महोत्सव में अवध शिल्पग्राम में आपके बच्चे अनुभव करेंगे। इसलिए आप सबको बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। हमारे संस्कार, हमारे विरासत का एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें आम की मिठास भी है और राज्य के किसानों की समृद्धि भी इस मिठास के पीछे छुपी हुई है। अगर अधिक से अधिक लोग आएंगे तो पूरे देश और दुनिया के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। आम का उत्पादन, उत्पादकता, विपणन कैसे बेहतर किस राज्य में और किस देश में हो रही है, उनके विचारों को समझेंगे और उनके विचारों को समझ करके उसको अपने जीवन में जो बेहतर चीजें होंगी उतारने का काम करेंगे। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप राज्य के किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से योगी सरकार हर वो प्रयास कर रही है जिससे हम अपने प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा कर सकें। मुझे खुशी है कि योगी जी के नेतृत्व में उद्यान विभाग ने जो ऊंचाइयां हासिल की हैं, शायद इससे पहले पत्रकार साथी भी, आप भी हमारे लखनऊ के हो, उद्यान विभाग में ऐसे कार्यक्रम हो, चाहे आम का उत्पादन हो, चाहे राज्य के किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयार किया जाना हो, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। हमने औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन प्रारंभ किया जिससे औद्यानिक फसलों का प्रमोशन हो सके। औद्यानिक फसलें ऐसी फसलें हैं जो कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की फसल हमारे किसान हासिल कर ले। हम आप सब जानते हैं कि परिवार बढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं सकता, क्षेत्रफल घटता जा रहा है, तो कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की फसलें केवल औद्यानिक क्षेत्र से ही संभव है। हम मेडिसिनल वैल्यू की खेती, औषधीय फसलें, फूलों की खेती, मसालों की खेती, जो कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की फसलें हो सकती हैं, इस पर जोर दे रहे हैं। इसी आशय से हमने राज्य में औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी का प्रारंभ किया, जो इससे पहले कभी नहीं हो रहा था। 50 वर्ष जिस दिन उद्यान विभाग के पूरे हुए हैं, उस दिन से हमने संकल्प लिया कि हर मंडल में हम ऐसी खेती को प्रमोट करेंगे। और मुझे खुशी है कि बहुत कम क्षेत्रफल में बहुत अधिक उपज आज की तारीख में औद्यानिक फसलें हो रही हैं और दुनिया की बाजारों में
हमारी उपज पहुंच रही है। मुझे खुशी है कि कल 2 निर्यातक लंदन के लिए हमारा आम ले जाएंगे, जिसको उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी फ्लैग ऑफ करके रवाना करेंगे। दुबई और आबू धाबी के लिए भी कई एक्सपोर्टर ले जाएंगे, जिनको मुख्यमंत्री जी फ्लैग ऑफ करके रवाना करेंगे। ऐसे बहुत राज्यों को मैं स्वयं कर चुका हूं, एक्सपोर्ट करा चुका हूं। ये सही है कि हमारा राज्य लैंडलॉक्ड है, समुद्री मार्ग का अभाव है, जिसके कारण भाड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन मोदी जी और योगी जी के संयुक्त प्रयासों से उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट स्थापित हो रहा है, जो अगले साल से कम किराए में हमारे आम को, हमारे आलू को, हमारे केला को, हमारी और औद्यानिक फसलों को कम भाड़े पे दुनिया की बाजारों तक पहुंचाने में हम सफल हो जाएंगे। इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट के पास हम इंटीग्रेटेड टेस्टिंग ट्रीटमेंट पार्क की स्थापना कर रहे हैं कि दुनिया की हर बाजार के अनुरूप हमारी किसानों का उपज हम तैयार करके दुनिया की बाजारों में हम कम्पीट कर सकें। उस तरह की गुणवत्तापरक उपज का हम निर्यात कर सकें कि आप सबके माध्यम से यह मैंगो फेस्टिवल संपन्न हो, सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसका संदेश अच्छा जाए। तमाम देशों के और तमाम राज्यों के लोगों के विचारों का आदान प्रदान हमारे राज्य के किसानों के बीच में होगा, उनका ज्ञानवर्धन होगा तकनीक के क्षेत्र में और उत्पादन और उत्पादकता के क्षेत्र में। तो मैं समझता हूं कि क्रांति आएगी, हम और बेहतर प्रबंधन करने में सफल होंगे। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वयं पत्रकार साथी स्वयं अपने पेशेगत कार्यक्रम के तहत भी आमंत्रित हैं और व्यक्तिगत तौर से मैं आप सबको परिवार सहित भी आमंत्रित करता हूं कि अपने परिवारों को भी लेकर के आएं और आम का स्वाद लें और आम की संस्कृति से परिचित हों।